कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे। पांच लोग आपको काबिल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। सक्सेस की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स में पेशेंस एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। पेशेंस मींस सब्र, धैर्य, धीरज, संतुष्टि वगैरह। इस वीडियो में पेशेंस क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसको देखिए। अगर आपने इस वीडियो को पेशेंस के साथ देख लिया तो आप में ये क्वालिटी डेवलप हो जाएगी। 3 नवंबर 2014 को मेरा सेमिनार था जिम कॉर्बेट में। जिम कॉर्बेट दिल्ली से कोई 300 किलोमीटर दूर एक नेशनल टाइगर पार्क है, नैनीताल के नजदीक। 4 बजे मेरा सेशन खत्म हुआ। उसके बाद लंच लिया और कैब ड्राइवर को बोला कि चलो यार वापस दिल्ली चलते हैं। जब खाली हो ही गया हूं तो क्यों ना दिल्ली में एक मैरिज है उसको अटेंड कर लेते हैं। कैलकुलेशंस के मुताबिक मुझे कोई रात को 10 बजे के करीब मैरिज वेन्यू पर पहुंच जाना था। लेकिन उस दिन पता लगा कि दिल्ली में 34,000 के करीब शादियां हैं। और जो लोग दिल्ली से वाकिफ हैं उनको पता ही होगा दिल्ली की ट्रैफिक। आम दिनों में बुरा हाल रहता है तो शादियों के सीजन में क्या हाल हुआ होगा जब हर कोई किसी न किसी शादी में जाने के लिए अपने घर से बाहर है। मेरे कैब ड्राइवर को जब पता चला कि वो भी एक दिन पहले अपने घर पहुंच जाएगा तो बहुत एक्साइटेड हो गया और उस एक्साइटमेंट में उसने रैश ड्राइविंग शुरू कर दी। जब दिल्ली एंटर किया तो सड़कों पे ट्रैफिक जाम थे। मैं उस ड्राइवर को ऑब्जर्व कर रहा था। पहले तो जल्दी पहुंचने के चक्कर में रैश ड्राइविंग की। एक बार तो इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि मेरा लैपटॉप वाला बैग उलट गया, सीट के आगे गिर गया। बैग खुला था, सामान गिरा, कॉइन्स गिरे, मोबाइल चार्जर गिरा, पेन गिरा, हैंड सैनिटाइजर गिरा और मेरे महंगे कफ लिंक्स भी थे, वो भी गिर गए। एक तो बाद में मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं सीट के इधर उधर नीचे कहां घुस गया। मैंने उसे गाड़ी को स्लो चलाने के लिए बोला, लेकिन स्लो क्या चलाना था। जैसे ही दिल्ली में एंटर किया इतनी ट्रैफिक थी कि गाड़ी बम्पर टू बम्पर क्रॉल करने लगी, रेंगने लगी। और ड्राइवर ने क्या करना शुरू किया, जहां भी स्पेस मिली लेन चेंज की, इधर उधर घुसा के गाड़ी को निकालना शुरू कर दिया। गाड़ियां तो रेंग रही थी और उसके पास पेशेंस कहां। हॉर्न पे हॉर्न, कभी बाएं कभी दाएं, कभी कार लेन में कभी ट्रक लेन में। बस इम्पेशेंट हो गया और मुझे कहने लगा, सर ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। पता है कि शादियों का सीजन है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कुछ करे ना। ट्रैफिक पुलिस ढंग से ड्यूटी निभाए, ट्रैफिक सिग्नल्स का कुछ सही इंतजाम करे। और तो और जहां हम 10 बजे पहुंचने वाले थे वहां हम 12 बजे के बाद पहुंचे। हमने 3 घंटों में कोई 70 किलोमीटर का डिस्टेंस ही कवर किया। आप जानना चाहोगे ये 70 किलोमीटर 3 घंटे क्यों लगे? कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन इसका जिम्मेवार था? मेन रीजन ट्रैफिक नहीं था बल्कि ड्राइवर्स का इम्पेशेंट होना था। सिर्फ मेरे ड्राइवर का नहीं बल्कि जितने भी ड्राइवर्स थे तकरीबन सभी का। और इस चक्कर में एक क्योस सा बन गया, एक जमघटा सा बन गया, गुंजल सा बन गया और कोई भी मूव नहीं कर पाया। तो आपने देखा कि इम्पेशेंस से यानी पेशेंस को खोने से नुकसान ही हुआ। अगर पेशेंस से खड़े हो जाते, हर कोई लेन में ड्राइव करता तो शायद हर कोई समय पर पहुंच जाता। अब तो हाईवे पर भी पेशेंस खत्म हो चुकी है। हर किसी ने आगे निकलना है, चाहे लेफ्ट से निकले चाहे राइट से निकले। ट्रैफिक रूल्स की कोई चिंता नहीं, स्पीड लिमिट की कोई चिंता नहीं, बस पहुंचना है। और रिजल्ट और देरी, एक्सीडेंट्स, गाड़ी खराब एटसेट्रा। और ऐसा आप में से हर किसी की लाइफ में रोज होता है और आप लोग ही करते हो। कुल मिला के आप टाइम को बचाने के चक्कर में पेशेंस खो बैठते हो और ज्यादा टाइम लगता है, स्ट्रेस मिलती है,
रिलेशनशिप खराब होते हैं, आपका इमेज खराब होता है एंड सक्सेस आपसे दूर भागती है। इम्पेशंस यानी इंतजार नहीं करना चाहते, बिना इंतजार के सब कुछ करना चाहते हैं, सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है। मैंने अक्सर लोगों से ये एडमिट करते हुए सुना है कि यार मेरे पास ना पेशेंस की बहुत कमी है। यानी आप जानते भी हो कि आप में पेशेंस की कमी है, लेकिन उस कमी को ठीक करने के लिए क्या किया? पेशेंस कामयाबी का एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और इसके बिना कामयाबी पॉसिबल नहीं है। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। ड्राइवर इम्पेशेंट क्यों हुआ? क्योंकि वो जल्दी से जल्दी मुझे ड्रॉप करके अपनी फैमिली के पास जाना चाहता था। उसकी कैलकुलेशंस के मुताबिक उसे मुझे 10 बजे के करीब ड्रॉप कर देना था, लेकिन 10 तो उसे 50 किलोमीटर दूर ही बज गए। उसको लगा होगा कि दूसरे ड्राइवर्स के पास कितनी पेशेंस है ना, और यही चीज दूसरे ड्राइवर्स को भी लगा होगा कि सबके पास कितनी पेशेंस है ना, जस्ट खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। जब इधर उधर रास्ता मिल रहा है, ट्रैफिक कांस्टेबल भी नहीं है, तो क्यों ना गाड़ी निकाली जाए। और उस इम्पेशेंस के कारण लेन्स चेंज करते हुए एक chaos क्रिएट कर दिया। आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट 2 महीने के बाद से 25 अप्रैल को आना है। आप इंतजार कर रहे हो, रोज कैलेंडर देखते हो, 25 अप्रैल से पहले नहीं आने वाली। आप रोज इम्पेशेंट होते हो, रोज 25 अप्रैल का इंतजार करते हो, उसके बारे में सोचते हो, और उन 2 महीनों के बीच के दिनों को ना एंजॉय कर पाते हो, ना वहां पर कुछ प्रोडक्टिव कर पाते हो। पंजाबी में एक प्रोवर्ब है, काली अगे टोए। काली इज जल्दी एंड टोया इज सड़क पर जो गड्ढे बने होते हैं। यानी जल्दी करने वाला व्यक्ति सड़क पर बने हुए गड्ढे में ही गिरता है। यानी जल्दी करने से, इम्पेशेंट होने से, पेशेंस खोने से रिजल्ट 0 आता है। तो माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, अगर सही में सक्सेस को बढ़ाना चाहते हो तो पेशेंस डेवलप करो। पेशेंट होना इज लाइक दूसरों को रिस्पेक्ट देना। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो, एक अच्छे एम्प्लॉयर बनना चाहते हो, एक अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हो, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पड़ोसी, एक अच्छे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो आपको इंतजार की आदत डालनी होगी। मेरे एक दोस्त हैं पीपी सिंह जी, प्रितपाल सिंह जी, लुधियाना पंजाब में सेटल्ड हैं। अक्सर कहते हैं कि अगर किसी को दही जमाने के लिए बोलो तो बीच में उंगली ना डाल के रख दो। यानी पेशेंस से काम करवाओगे तो दूसरा ज्यादा कंफर्टेबल होगा, बेटर परफॉर्म कर पाएगा। पेशेंस खोना, इम्पेशेंट होना एंगर को, गुस्से को जन्म देता है। एंड एंगर सभी नेगेटिव इमोशंस में से सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला है। हर चीज अपने समय पर ही होती है। हर चीज का एक गेस्टेशन पीरियड होता है, एक मेकिंग टाइम होता है, और इंतजार करना एक बेस्ट ऑप्शन है। सब्जी को, फल को अपने समय पर ही पकना है। इवन बच्चे को भी अपने समय पर ही जन्म लेना है। अगर आप में पेशेंस है, अगर आप पेशेंट हो, तो आप कभी नफरत नहीं करोगे, आपको कभी एंजाइटी नहीं होगी, आपको कभी अपनी लाइफ में दुख महसूस नहीं होंगे, डर आपसे दूर भागेगा और आप लाइफ को ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। एक बुक अपने साथ हमेशा कैरी करो। एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पर अगर आपको डिस्प्ले बोर्ड पर दिखाई दे कि आपकी फ्लाइट, आपकी ट्रेन 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लेट है, तो इम्पेशेंट होने की बजाय, बार बार डिस्प्ले बोर्ड पर देखने की बजाय उस बुक को पढ़ना शुरू कर दो। अगर स्मार्टफोन या आईपैड कैरी करते हो तो YouTube वीडियोस को देखना शुरू कर दो। नॉलेज भी मिलेगा और बार बार घड़ी की ओर ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि इंतजार की घड़ी बहुत लंबी होती है। जब इंतजार कर रहे होते हो ना, तो जितनी बार घड़ी देखोगे
केवल 1-2 मिनट ही पास हुए होते हैं। मोबाइल की फोन बुक को खोलो, कितने ही कॉन्टैक्ट्स कितनी देर से टच ही नहीं हुए, उनको कॉल कर लो, मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, नहीं तो फेसबुक या ट्विटर पे हो ना, अनवांटेड लोगों को अनफॉलो कर दो और कुछ नए लोगों को फॉलो कर दो। फॉर एग्जाम्पल टीएस मदान। किसी क्यू में खड़े हो तो लगता है जैसे क्यू हिल ही नहीं रही है। बी पेशेंट, अपने अगले और पिछले व्यक्ति के साथ जान पहचान ही कर लो, क्या पता किस मोड़ पे कौन काम आ जाए। अगर सोशलाइज करना पसंद नहीं है तो लोगों को वॉच करो, कुदरत ने कैसे बनाया होगा ना, किसी का माथा चौड़ा, किसी का माथा छोटा, किसी की नाक लंबी, किसी का कॉम्प्लेक्शन डार्क, वगैरह वगैरह। इंसान एक सोशल एनिमल है, इसने टुगेदर एग्जिस्ट करना है। कहीं हमारे इम्पेशेंट होने पर किसी और का टाइम खराब तो नहीं हो रहा, किसी और के सेंटिमेंट्स हर्ट तो नहीं कर रहे, किसी का हक तो नहीं छीना जा रहा। सिविक सेंस को डेवलप कर लो, अपने परिवार और अपने दोस्तों के सामने एक बेटर एग्जाम्पल बनो, एक पेशेंट पर्सन, ताकि लोग आपको फॉलो कर सके और आपकी एब्सेंस में भी आपकी इज्जत कर सके। बात मेरे कैब ड्राइवर से शुरू हुई थी। मैंने उसे कहा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, क्यों नहीं सब्र के साथ लेन में ड्राइव किया? तो कहने लगा मेरे करने से क्या होगा, सैकड़ों और लोग भी तो दुनिया में हैं। तो मैंने कहा बाकी सब लोगों को छोड़, अगर तू सुधर गया तो तुझे देखकर तेरे बच्चे सुधर जाएंगे, अगर तू नहीं सुधरा तो तेरे बच्चे कैसे निकलेंगे? कभी खाली बैठना, सोचना। वो मेरे साथ ही इम्पेशेंट हो गया, कहने लगा 25 वर्षों से ड्राइविंग कर रहा हूं, आप मुझे ड्राइविंग नहीं सिखाइए। तब मैं समझ गया कि 25 सालों से वो ड्राइवर ही क्यों है, क्यों उसी सैलरी पर अभी तक काम कर रहा है, अपना टैक्सी स्टैंड क्यों नहीं खोल लिया, अपनी टैक्सी सर्विस क्यों नहीं शुरू कर दी, किसी बड़ी टैक्सी कंपनी में मैनेजर क्यों नहीं बन पाया। बस उसकी इसी आदत ने उसे बनने नहीं दिया। माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, आप मेरी वीडियोस को देखते हो, कितनी पेशेंस है ना आप में, क्योंकि केवल पेशेंस से ही सीखा जा सकता है और सीखने वाले ही आगे बढ़ते हैं। पेशेंस के ऊपर कुछ कोटेशंस, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है और कई बार कीमत होती है पेशेंस। पेशेंस के साथ तो समुंदर भी खाली किया जा सकता है। जिनके पास आसान काम सही तरह से करने की पेशेंस होती है, वही मुश्किल काम आसानी से कर लेते हैं। जिंदगी में बहुत रिजल्ट्स कुछ करके नहीं बल्कि पेशेंस से ही मिल जाते हैं। जरा सोचो तो सही। Impatient decisions and patient working give rewards. पेशेंस से ही पेशेंस सीखी जा सकती है। पेशेंस बुरे वक्त को छोटा कर देती है एंड अच्छे वक्त को लंबा। वेल फ्रेंड्स, अगर वीडियो में दम दिखाई देता हो ना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। हम आपको हर सैटरडे ऐसे ही किसी लाइफ चेंजिंग टॉपिक पर वीडियो देते हैं। हर मंडे को इंग्लिश ट्रेनिंग वीडियोस अपलोड होती हैं। वेडनेसडेज को पिंकी मदान की तरफ से हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर एंड फ्राइडेज को सेल्स ट्रेनिंग। ऑल द बेस्ट। सीखते रहो, बढ़ते रहो।